हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। काफ़ी देर हो चुकी है, जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, सेटअप क्या रहेगा, कल कैसे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो बहुत ही सेफ काम करना है, कॉशन के साथ काम करना है। सेफ ट्रेडर्स है, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, कल का हमारा डिस्कशन क्या था, एक 48,000 का लेवल था, मार्केट खुली उसके आसपास, वहाँ से एक रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने, ठीक है। नेक्स्ट लेवल हमने नीचे का जो डिस्कस किया था दैट वाज 800। बहुत सारे लोगों ने 800 के पास जो क्लोजिंग दी थी उसके बाद ट्रेड लिया था 630 तक के टारगेट, 630 600 तक के टारगेट हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पर मार्केट ने वो टारगेट्स हमें दे दिए, ठीक है। अब ये जो रिकवरी हुई, इस रिकवरी के कुछ बात हमने की नहीं थी, तो रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। क्या हो जाता है मैं बताता हूँ आपको, इसे दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि एक सेटअप हमने जब डिस्कस किया तो उस सेटअप के साथ टिके रहना बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली व्हेन द मार्केट इज़ नॉट एट ऑल ट्रेंडी एंड इट इज़ येट टू डिसाइड द डायरेक्शन। ध्यान से सुनेगा, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है एंड उसने कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं किया है, एंड उस कंडीशन में कंसोलिडेशन फेज में जब आपने जो सेटअप प्लान किया है उस सेटअप के हिसाब से मार्केट काम करती है, तो वो सेटअप सक्सेसफुल होने के बाद हमने ट्रेडिंग क्लोज करनी है। बिकॉज व्हाट हैपेंस, आई टेल यू, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। सपोज आपने यहाँ पे खुलते के साथ ही, अभी 15 मिनट्स का चार्ट है क्योंकि फीचर्स इसके ऊपर अच्छे से दिख रहे हैं, इसलिए मैंने 15 का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। 5 मिनट्स के ऊपर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे जो हमने सेटअप डिस्कस किया था मार्केट ने वो वैसे काम किया। यहाँ से रिजेक्शन हो गया, 5 मिनट्स के फर्स्ट कैंडल को आपने ऑब्जर्व किया, लो ब्रेक होने के बाद अगर पुट का ट्रेड लिया होगा, या 800 ब्रेक होने के बाद आपने पुट का ट्रेड ले लिया, ये टारगेट हमारा सेटअप में था, ये अचीव हो गया, आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ पे आपको एक बार आप बायस हो जाते हो ना, एक ट्रेड के डायरेक्शन में बैठ जाते हो, तो हमारा जो माइंडसेट है ना, स्पेशली बिगिनर्स का, वो उसी डायरेक्शन में काम करता है। तब आपको लगेगा कि ये अभी नीचे आ गया, ये ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लेके अब नीचे आएगा, ठीक है। नाउ लुक एट दिस कैंडल। रुकिए, मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे उसको, ठीक है। कहाँ गया वो, यस, यहाँ देखिएगा। अभी ये आपने कैंडल देखी 800 के आसपास आ गई, उसका फॉलोअप आ गया, आपने यहाँ ये एक दो कैंडल देखने के बाद यहाँ पे अगर पुट की पोजीशन ली होगी, अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल गया, प्रॉफिट मिल गया आपको, ठीक है। अब उसके बाद ये जब ऊपर जाएगी ना, ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल लगने के बाद आपका माइंडसेट ये हो जाएगा कि अभी मार्केट इस टाइप का पैटर्न बना रही है, ठीक है। उसमें कुछ भी गलत नहीं है, यू हैव गॉट अ रीज़न। ये इंपॉर्टेंट लेवल है एक 47,800 का, जो एक बार सपोर्ट था, वो ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे ऐसे दिखाया आपको मार्केट ने कि रेजिस्टेंस का काम कर रही है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई होगी तो नथिंग इज़ रॉन्ग इन दैट, विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपने पोजीशन बनाई। लेकिन क्या ये रेड कैंडल का फॉलोअप आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैंने पुट का ट्रेड लिया हुआ है तो छोटे से प्रॉफिट जो भी है उसके साथ इस कंसोलिडेशन में निकल जाओ, या तो ये जब ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो फॉलो योर स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे निकल जाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो या छोटा लॉस लेके निकलो, लेकिन निकल जाओ। फिर से 800 के ऊपर मार्केट जाने के बाद देख लीजिएगा, आपको कोई भी मौका मार्केट ने नहीं दिया, ठीक है। तो सबसे सेफ क्या होता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। एक्सपीरियंस ट्रेडर जो है ना, वो ये मोमेंट समझ जाता है कि यहाँ पे ये रिजेक्शन ले लिया लेकिन नीचे फॉलोअप नहीं आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो रुका रहेगा। अगर 800 को फिर से अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो वो समझ जाएगा कि नहीं यार, मार्केट कुछ अलग ही चाल चल रही है, मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दे कैन डिसाइड। लेकिन जो बिगिनर्स है उनका कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा है, नीचे तो जा रही है लेकिन यहाँ कंसोलिडेट कर रही है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप बोलोगे कि नहीं यार ये मैं कुछ सोचता हूँ उसके उल्टा ही मार्केट कर देती है, ठीक है। गलती वो नहीं है, गलती हमारे प्लानिंग में है। और वो प्लानिंग में क्या है कि एक सेटअप ये आपने प्लान किया था या 800 के नीचे प्लान किया था, वो सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल लो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ ट्रेंडी मार्केट। पिछले 3-4 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे कंसोलिडेशन में अगर आपको 100, 150, 200 पॉइंट के अगर टारगेट मिलते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, योर डेली टारगेट इज डन। यू शुड स्टॉप योर ट्रेडिंग देन एंड देयर ओनली, एंड जो प्रॉफिट मिला है उसको सेव करना सीखिए। जब तक आप मिले हुए प्रॉफिट को सेव नहीं करते हो, अगर आपने आज 10,000 का प्रॉफिट कमाया, कल 5,000 का लॉस कर दिया, परसों 7,000 का लॉस कर दिया, बचा ही क्या, ठीक है। तो यू हैव टू सेव द प्रॉफिट। जिस दिन आप प्रॉफिट को सेव करना सीखोगे,
तब आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। एनीवेज, सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन। अभी आगे किस तरीके से काम करना है, तो आगे अभी मार्केट ने क्लोजिंग कहा दी है 47,848 की क्लोजिंग है मार्केट की, ठीक है। ऊपर का लेवल, इसीलिए मैंने आपको 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर ये चार्ट दिखाया था। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। ये कौन सा दिन है, ये 14th, ठीक है, मतलब थर्सडे, जो लास्ट एक्सपायरी का दिन था, सॉरी एक्सपायरी नहीं, 14 का लास्ट थर्सडे का जो दिन था, वहाँ से लेके आज तक अगर देखोगे आप, तो ये जो लेवल है 48,020 का, इसको इंटैक्ट रखा है। यहाँ पर सिर्फ ब्रेकआउट देने की कोशिश की मार्केट ने, सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरे दिन मार्केट फिर से नीचे आ गई, ठीक है। तो दिस 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतनी बार इस रेजिस्टेंस को मार्केट टेस्ट कर रही है बार बार। एंड नीचे का जो लेवल है, ये नीचे का 630 600 का जो लेवल है, एंड ये 500 का अल्टीमेट 500 टू 630 का जोन है बेसिकली। ये यहाँ पे एक रेंज मार्केट ने बना के रखी है, इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है। तो बेसिकली दिस इज़ अ कंसोलिडेशन हैपनिंग। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, बायर्स का सेलर्स का हमें नहीं पता, ठीक है। तो जितनी बार ये अभी रेजिस्टेंस मार्केट टेस्ट करेगी और नीचे की ये रेंज भी टेस्ट करेगी, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, पांच बार हो गया, ठीक है। तो किसी ना किसी साइड में यहाँ पे अपना कंसोलिडेशन का रूल इंप्लीमेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा, कंसोलिडेशन का रूल। अब ये रेंज बनाई है, जिस साइड में इस रेंज को मार्केट ब्रेकआउट दे देगी, उस साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट दे सकती है। तो अभी काम किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ओके, ऊपर का लेवल स्टिल इंटैक्ट है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, इसी जोन में कहीं खुलती है, तो 48,020-30 का जो जोन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग होना चाहिए। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है ना, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है, तो मैं तो बोलूँगा कि 15 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होता है और इसका फॉलोअप अगर मिल जाता है, तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड फिर अगर 48,030-50 का जोन अगर मार्केट क्रॉस करती है ना, तो फिर 48,200-230 का जोन, देन 330-350 का जोन, एंड देन 400-430 का जोन, यहाँ तक के टारगेट कल के कल मिल सकते हैं, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप खुल के भी अगर ये 48,020 को अगर ब्रेक करती है, सस्टेन हो जाती है, तो भी हमें ये टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है, तो फिर मार्केट इसी रेंज में रह सकती है। अकॉर्डिंगली आपके सेटअप के हिसाब से आप इसको प्ले कर सकते हो। अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे आती है, फिर से अगर 800 को ब्रेक करती है, तो 600 तक के टारगेट मिलेंगे, उसके नीचे 500 एंड उसके नीचे 300, ये टारगेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर गैप अप में ही 48,000 का रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करती है, तो आई विल वेट फॉर एटलीस्ट 115 मिनट्स का कैंडल का क्लोजिंग, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद एक 10-15-20 मिनट मार्केट ने उस लेवल के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। अगर 48,020 के ऊपर ही अगर खुलती है और अगर 10-15 मिनट तक सस्टेन हो जाती है, तो देन एट अ लोअर टाइम फ्रेम आई विल ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिर अकॉर्डिंगली आई विल ट्रेड। कि अगर यहाँ पे खुलते के साथ ही ऊपर गैप अप अगर खुलेगी, खुलते के साथ अगर नीचे आती है, तो फिर एक पुल बैक का वेट करके जहाँ पे रिजेक्शन लेगी मार्केट, वहाँ पर हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन उस केस में प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, पैटर्न हमें क्लियरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है, यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, तो आई कैन गो फॉर अ पुट। यहाँ से ब्रेकआउट देके अगर सस्टेन हो जाती है, तो आई कैन गो फॉर अ कॉल। फ्लैट खुल के अगर सीधा नीचे आती है, 800 के नीचे सस्टेन हो जाती है, आई कैन गो फॉर अ पुट। 600 के नीचे और भी मैं फर्दर टारगेट्स के लिए यहाँ पर बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो वेरी सिंपल रखना है सेटअप को। तो दिस विल बी द सेटअप फॉर टुमारो इन बैंक निफ्टी। कल एक्सपायरी है, मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, किसी ना किसी साइड में ब्रेकआउट दे सकती है, लेकिन होप ट्रेडिंग नहीं करना है। ऑब्जर्व कीजिए, कैंडल के क्लोजिंग का वेट कीजिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कंफर्मेशन मिलेगा, तो उसके बाद ही ट्रेड करना है। अगर ट्रेड छूट जाती है तो कोई बात नहीं, लॉस होने से ट्रेड छूट जाना अच्छा है, लेकिन सोच समझ के पैटर्न देख के कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री करनी है। एंड जो भी एंट्री करनी है छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि अभी भी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, हमें नहीं पता कि मार्केट डायरेक्शन कौन सी पकड़ेगी। तो ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो इसीलिए छोटी क्वांटिटी में एंट्री करनी है। पता चले कि यहाँ पे ब्रेकआउट हमने एक क्लोजिंग भी दे दिया, जैसे यहाँ पे किया था, क्लोजिंग भी दे दी मार्केट ने, दबा के क्वांटिटी हमने डाली और उसके बाद फॉल्स ब्रेकआउट देके मार्केट नीचे आ गई, तो क्या करोगे आप, ठीक है, तो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कम क्वांटिटी में जाना है। एंड फिर जैसे ही ये ऐसा कुछ पैटर्न बनाएगी, तो पैटर्न कंफर्मेशन के बाद हम फिर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड। लेट्स क्विकली डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग इन
निफ्टी, ठीक है, निफ्टी के चार्ट में अभी क्या हो रहा है। तो निफ्टी का आई विल गो ऑन 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। निफ्टी भी बेसिकली कंसोलिडेट ही कर रही है। निफ्टी का मैंने क्लियरली बोला था आपको कि 500 के आसपास कहीं ना कहीं अगर मार्केट मिलती है, वहाँ पे रिजेक्शन लेती है, तो डेफिनेटली हम पुट के बारे में ही सोचेंगे। यहाँ पे ये 491 का लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, दिस इज़ अ जोन 520 तक का, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट खुली, यहाँ से नीचे आ गई, फर्स्ट कैंडल तो छोड़ ही दीजिए, उसके बाद ये कंफर्मेशन मिला। फिर अगर ये लो ब्रेक करने के बाद आपने कुछ ट्रेड किया होगा तो 365 के तक के टारगेट हमने बोले थे। यहाँ पे 365 का एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ तक के टारगेट तो आपको मार्केट ने यहाँ पे दे दिया, लेकिन उसके नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं हुई। उसके बाद ही ऊपर आ गई, फिर से यहाँ पे लोग पुट में पोजीशन बनाना यहाँ पे शुरू किया, ठीक है। दैट इज़ वाई इन सेम केस हैपेंड इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो हैंडल कर सकता है। जो बिगिनर्स है, एक ट्रेड आपको मिल गया तो वहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज करके प्रॉफिट को सेव कीजिएगा। हमेशा रिवर्सल नहीं होता, वी शेप रिकवरी नहीं होती, इट इज़ नॉट अ कॉमन पैटर्न, कभी कभार होती है। तो हम किस लिए ट्रेड करते हैं, डेली प्रॉफिट के लिए करते हैं या कभी कभी जैकपॉट लगता है उसके लिए करते हैं, तो वी हैव टू डिसाइड। तो ये वी शेप रिकवरी है, हमने इसलिए ट्रेड किया था, दिस वाज आवर प्रॉपर सेटअप, ना कि दिस वन, ठीक है। ये दिखने में बड़ा दिखता है, लेकिन क्या ये यूजुअल मूवमेंट था, क्या हमारे सेटअप में था, नहीं था। तो सेटअप में ये था, तो वो अगर छोटा भी मूवमेंट है ना, तो इट इज़ बेटर देन दिस बिग मूवमेंट। इफ़ यू आर टेकिंग अ ट्रेड रैंडमली इन दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लॉस हो जाता है, या तो आप जल्दी अर्ली एग्जिट कर देते हो अपने प्रॉफिट से, ठीक है। एनीवेज, धीरे धीरे सब चीज़ें आप समझ जाओगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आता रहेगा। 21,446 का एक्चुअल क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर का लेवल स्टिल इंटैक्ट, 520 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर ही अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में बन सकता है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है एंड ये 480 से लेके 520 के बीच में कहीं रिजेक्शन लेती है, कुछ पैटर्न बनाती है, यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन ट्राई करना प्रेफर करूँगा। नीचे जो है फिर से ये 400 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके नीचे फिर 365 और उसके नीचे फिर 330, 300 एंड उसके नीचे फर्दर ट्रेल हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के सीधा नीचे आती है और 400 को ब्रेक करती है, तो छोटी क्वांटिटी में, बहुत छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन मैं बनाऊंगा। एंड अगर 365 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो मैं उसमें क्वांटिटी ऐड करूंगा और फिर स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं फर्दर टारगेट के लिए बैठ जाऊंगा। ओके, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप खुलती है, इसी जोन के आसपास कहीं खुलती है, किसी भी सूरत में अगर मार्केट 520 के ऊपर अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग देती है, उसका फॉलोअप अगर मिल जाता है, तो इमीडिएटली आई विल गो फॉर अ कॉल। अगर पुट की पोजीशन में बैठा हूँ तो पुट की पोजीशन में क्लोज कर दूंगा, स्टॉप लॉस ले लूँगा एंड आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल। ऊपर फिर लेकिन 520 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो ऊपर हमें 600, 630 तक के टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो पुट, यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो कॉल, यहाँ से नीचे आती है 400 को ब्रेक करती है तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा, 365 के नीचे क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं 360 से लेके 400 के बीच में खुलती है, तो फिर हमें 365 के नीचे सस्टेन होने का वेट करना पड़ेगा। या तो एक पुल बैक ले ले, पीडीसी का अगर रेजिस्टेंस लेती है, यहाँ पे अगर कहीं खुलती है पीडीसी का रेजिस्टेंस लेती है, यहाँ से ऐसे इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाती है, तो हम पुट के बारे में सोच सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेटअप दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।